Hello guys, myself Satish Chandra, nursing officer AIMS Raipur. Today I am explain about COVID-19 sampling technique. Okay, तो जो पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट होता है उसकी हम कोविड-19 सैम्पलिंग करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जिस पेशेंट की सैम्पलिंग करनी होती है उस पेशेंट को सैम्पलिंग एरिया में ले जाते हैं। एक सैम्पलिंग रूम होता है, उसमें उसको ले जाते हैं और उसको एक चेयर पे बैठाते हैं। पेशेंट को चेयर पे बैठा दिया और उसके बाद क्या होता है, एक डॉक्टर आता है, उसके साथ एक असिस्टेंट होता है। तो डॉक्टर पीपीई किट पहन के आता है, उसमें पूरा किट पहने, चश्मा वगैरह, कैप लगाया हुआ, मास्क लगाया हुआ, पूरा एकदम पैक्ड होता है, आता है। उसके हाथ में एक कॉटन स्वैब होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है। उस टेस्ट ट्यूब में वीटीएम होता है। वीटीएम क्या होता है, एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है जिसमें उस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब डॉक्टर उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस चेयर पर बैठ जाइए और अपने सिर को 70 एंगल पर बैक साइड में से झुका लीजिए। तो पेशेंट अपने सिर को इस साइड से 70 एंगल पर बैक साइड में झुका लेता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर उस कॉटन स्वैब को आपकी उस पेशेंट की एक नॉस्ट्रिल में डालता है और उस स्वैब में कॉटन जो रुई का जो होता है उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है उस सिक्रीशन को। इसी प्रकार से दूसरे नॉस्ट्रिल में डालता है और कॉटन स्वैब नॉस्ट्रिल के सिक्रीशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक स्टिक का ये काम हो गया। अब दूसरी स्टिक लेता है वो, या दूसरा कॉटन स्वैब लेता है, उससे आपके उस पेशेंट के ओरल कैविटी में डालता है। ओरल कैविटी में ओरोफेरेंस तक ले जाता है, मतलब कान के यहाँ से लेके कान के बराबर तक, जहाँ पर ओरोफेरेंस होता है और नाजोफेरेंस होता है। तो वहां पर ले जाके उसके सिक्रीशंस को, उसके आसपास के एरिया को उस कॉटन स्वैब में एब्जॉर्ब कर लेता है। रुई होती है तो उसमें सिक्रीशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकालता है। उसके बाद ये दोनों ही स्वैब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाले जाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, वो कॉटन स्वैब को डाल दिया जाता है, जो ऊपरी पार्ट होता है वो कट करके फेंक दिया जाता है। ऐसा ही दूसरे कल्चर मीडियम में किया जाता है। ठीक, अब इसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको पैक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और एक पैक्ड कंटेनर में रखा जाता है। उस पैक्ड कंटेनर में बर्फ रखी जाती है, जिसे आइस पैक कहते हैं, जिससे ये वायरस खत्म ना हो या वायरस मरे ना, उसमें जीवित बना रहे। अगर वायरस है तो जीवित बना रहे, तो उसको पैक कर दिया जाता है और उस पर लेबलिंग कर दी जाती है कि ये इस बंदे का ये सैंपल है। उसमें नाम डाल दिया जाता है, डेट डाल दिया जाता है और सैंपल के नंबर डाल देते हैं। जैसे दो सैंपल, एक नाक से लिया गया, दूसरा मुंह से लिया गया, ये दो सैंपल लिए जाते हैं और ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में पहुंचा दिए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ये मीडियम रखा जाता है या ये टेस्ट ट्यूब रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी वायरस की पोटेंसी लूज ना हो, वो वायरस जीवित बना रहे। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो वायरस वो खत्म हो सकता है। इसलिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और 72 घंटे तक ये सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आपको 72 घंटे से ज़्यादा समय के लिए रखना है तो टेम्परेचर -70 डिग्री करना होगा, तब ये वायरस जीवित रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, इस जो मीडियम गया है या जो सैंपल गया है उस सैंपल को जांच में डाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, RT-PCR टेक्निक होती है जिसके थ्रू उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस RNA के बने होते हैं, तो ये RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है पहले RT-PCR टेक्निक के थ्रू। फिर DNA की जेनेटिक कोडिंग होती है, तब जाके ये फाइंड आउट होता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को फिर आइसोलेशन में कर दिया जाता है, अगर नेगेटिव आता है तो पेशेंट को क्वारंटाइन भेज दिया जाता है। ये हो गई आपकी सैम्पलिंग टेक्निक।